हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एसएमसी उर्दू। दोस्तों, ये फुटेज जो आप देख रहे हैं ये तब की है जब वीडियो कैमरा नया नया ईजाद हुआ था। ये उसकी कलर्ड कॉपी है। हमारी दुनिया तब कितनी मुख्तलिफ होती थी। और ये मंजर 14 अप्रैल 1906 का है। लोगों को कोई छोटा सा फासला तय करने के लिए भी कई घंटे लग जाते थे। लेकिन फिर हमारी दुनिया तब्दील हो गई। आज आपको तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ सड़कों पर चलती हुई नज़र आती हैं। लेकिन हमारी तारीख में एक बहुत अहम मोड़ तब आया जब 1958 में प्रोजेक्ट मरकरी शुरू हुआ। ये प्रोजेक्ट किसी इंसान को पहली बार स्पेस में भेजने का था। और फिर 12 अप्रैल 1961 को रशियन एस्ट्रोनॉट यूरी गागारिन तारीख का वो पहला एस्ट्रोनॉट बन गया जो खला यानी स्पेस में पहुंच गया। ये उसके लिए बहुत रिस्की काम था, लेकिन यूरी ने 108 मिनट की कामयाब स्पेस फ्लाइट मुकम्मल करके तारीख रकम कर दी। लेकिन स्पेस की तरफ जाने वाली तमाम फ्लाइट्स कामयाब नहीं होती। 1986 में नासा की स्पेस शटल चैलेंजर में 7 लोग सवार थे। ये स्पेस शटल सिर्फ 73 सेकंड के बाद तबाह हो गई और 7 लोग मौके पर ही दम तोड़ गए। 2003 में भी ऐसा ही एक वाकया पेश आया था जब अमेरिका की स्पेस शटल कोलंबिया तबाह हो गई थी। जब पूरी स्पेस शटल ही तबाह हो जाए तो जाहिर सी बात है कि अंदर मौजूद इंसान का जिस्म भी नहीं बचता। लेकिन स्पेस में कुछ और तरीके से भी एस्ट्रोनॉट की मौत वाक़ई हो सकती है, जैसा कि नेचुरल डेथ या किसी एस्ट्रोनॉट को हार्ट अटैक भी हो सकता है। लेकिन इसके चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि एस्ट्रोनॉट को खला में भेजने से पहले उनकी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। स्पेस शटल में ये बहुत तंदुरुस्त होते हैं। लेकिन यहाँ एक और ख़तरा भी है और वो है स्पेस वॉक। दोस्तों, स्पेस वॉक के बारे में आपसे मज़ीद बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल एसएमसी उर्दू को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि हमारी नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाया करें। दोस्तों, एस्ट्रोनॉट्स खला में कई महीनों तक रहते हैं और इस दौरान ये अपने स्पेस क्राफ्ट से बाहर निकलकर स्पेस वॉक करते हैं। ये इसलिए होता है ताकि ये स्पेस में मौजूद सैटेलाइट्स की मुरम्मत कर सकें। इस दौरान ये मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं और असल ख़तरा इनको यहीं होता है। स्पेस वॉक करते हुए अगर एस्ट्रोनॉट को कोई नट या बोल्ट या कोई भी छोटी सी चीज़ टकरा जाए तो उनके स्पेस सूट में सुराख हो सकता है और उनका स्पेस सूट पंचर हो सकता है। और उसके बाद एस्ट्रोनॉट कुछ ही सेकंड में, अगर उसके स्पेस सूट में सुराख हो जाए तो सिर्फ 10 सेकंड में उसके जिस्म में मौजूद पानी और ब्लड भाप बनना शुरू हो जाएंगे। एस्ट्रोनॉट का जिस्म किसी गुब्बारे की तरह फूलना शुरू हो जाएगा और सिर्फ 15 सेकंड में एस्ट्रोनॉट बेहोश हो जाएगा और अगले 30 सेकंड के अंदर उसके फेफड़े काम करना बंद कर जाएंगे। एस्ट्रोनॉट की बॉडी जम जाएगी और उसकी मौत वाक़ई हो जाएगी। लेकिन अब स्पेस क्राफ्ट में बैठे बाकी लोग उसकी बॉडी के साथ क्या करें? ये उसकी बॉडी को खला में नहीं छोड़ सकते क्योंकि उसकी बॉडी किसी दूसरे स्पेस क्राफ्ट के साथ टकरा सकती है। इसलिए उनको हर हाल में एस्ट्रोनॉट को स्पेस क्राफ्ट में वापस लाना होता है। उनको इसकी बॉडी को स्पेस सूट में ही रखना होगा और उसको किसी इंतहाई ठंडी जगह पर ले जाना होगा ताकि बॉडी की स्मेल को कम किया जा सके। लेकिन अगर मिशन लंबा है तो एक बॉडी को स्पेस क्राफ्ट में रखना मसला हो सकता है। इसके लिए उन्होंने एक और हल ढूंढा है और वो ये है कि एस्ट्रोनॉट की बॉडी को एक बैग में बंद करके रोबोटिक स्पेस क्राफ्ट से बाहर ले जाया जाता है। एस्ट्रोनॉट की बॉडी 1 घंटे तक ऐसे ही बाहर रहती है और मुकम्मल तौर पर जम जाती है। फिर ये रोबोट इस बैग को ज़ोर ज़ोर से हिलाना शुरू कर देता है ताकि ये बॉडी एक पाउडर की शक्ल में आ जाए और उसको स्पेस क्राफ्ट में रखने में आसानी हो जाए। दोस्तों, ये तो हो गई स्पेस की बात। लेकिन अब अगर इंसान मार्स की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, इलॉन मस्क जो ये ख्वाब सुबह शाम देखता है, उसने तो ये तक कह दिया है कि अगर मार्स की तरफ जाना है तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर किसी इंसान की मौत मार्स पर वाक़या हो जाए तो क्या होगा? दोस्तों, अगर आपकी इस बारे में कोई भी राय है तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए एसएमसी उर्दू को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाया करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।